ये सहारनपुर की खबर जहां पर ट्रेड फेयर में दुकानें लगी हुई हैं, जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये सहारनपुर से ट्रेड फेयर जहां पर जो ये स्टॉल्स लगे हुए थे, दुकानें सजी हुई थी और यहां आग लगी। आग लगने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 25 दुकानों में आग लगी है। आग फैलती चलेगी, कई दुकानों को इसने अपनी चपेट में लिया। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद हालात संभाल लिए गए हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ट्रेड फेयर में जो स्टॉल्स लगे हुए थे, अलग अलग प्रदर्शनी, अलग अलग स्टॉल्स, जहां पर आग फैलती चली गई और आग किस वजह से लगी है ये बात फिलहाल स्पष्ट नहीं की है पुलिस ने, लेकिन इस मामले की जांच की जा रही है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, कई स्टॉल्स जो हैं इसकी चपेट में आ गई हैं, आग की चपेट में आए हैं, जिससे नुकसान हुआ है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, आग पर काबू पा लिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बकरीद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। हर एक महत्वपूर्ण जिले की जानकारी आप लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। संभल की जानकारी सबसे पहले आपको देते हैं, जहाँ पर बकरीद के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई लेयर्स में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को तैनात किया गया है। 5 जोन सेट किए गए हैं, 15 सेक्टर्स में इनको बांटा गया है। 42 सब सेक्टर्स बनाए गए हैं। सभी जोन और सेक्टर्स में मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। अब जानकारी संभल के बाद आपको कासगंज की देते हैं। यह भी मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की यहां पर ड्यूटी लगी हुई है। 64 ईदगाह पर बकरीद की नमाज होनी है। 41 जिलों की, माफ कीजिए, 41 मस्जिदों में ये बकरीद की नमाज अता की जानी है। सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर अपर पुलिस अधीक्षक और अपर जिलाधिकारी लगातार फील्ड पर डटे हुए हैं। बकरीद को लेकर सूबे में जगह जगह पर लोग मस्जिदों में नमाज अता कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें अभी सामने आने लगी हैं। वाराणसी, फिरोजाबाद और हापुड़ की तस्वीरें। सुबह का वक्त बकरीद का, बेहद महत्वपूर्ण दिन आज का, और ऐसे में बकरीद पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस के अधिकारियों का स्वागत भी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, वाराणसी, फिरोजाबाद और हापुड़, उत्तर प्रदेश के कई वो संवेदनशील इलाके, ज़िले जहाँ पर ऐसी आशंका बनी रहती है कि हालात सामान्य बने रहें, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्यौहार मनाया जाए, जिसके लिए चौकसी सदैव बरती जाती है, सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। अब उसी के मद्देनजर वाराणसी, फिरोजाबाद और हापुड़ में भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज नमाज अता की गई है। बकरीद की नमाज वाराणसी के अलग अलग मस्जिदों में अदा होनी शुरू हो गई है। मैं इस वक्त जामा मस्जिद में हूँ, जहाँ पर बकरीद की नमाज अदा कर दी गई है। बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश का साफ असर इस बार बकरीद की नमाज पर फिर देखने को मिला। सड़क पर यहाँ पर किसी तरीके की नमाज अदा नहीं की गई। साथ ही पुलिस लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री का निर्देश है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो सड़क पर ना ही नमाज पढ़ी गई, ना ही अभी तक ऐसी कोई सूचना मिली जिस पर सार्वजनिक रूप से कहीं पर कुर्बानी दी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जो वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस है वो इस वक्त सड़कों पर है। चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की बात कर लें, चाहे वो थाने पुलिस की बात कर लें, खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, अपर आई पुलिस कमिश्नर, सभी डीसीपीज, एसीपीज इस वक्त लगातार जो निरीक्षण है वो कर रहे हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए कि ये रूट को भी किसी तरीके से बाधित नहीं किया गया था, वरना ये देखा जाता था हमेशा कि सड़कों पर नमाज होती थी, लेकिन इस बार भी आपको दिखेगा कि कहीं पर भी आपको सड़कों पर ना ही नमाज अदा की जा रही है और ना ही सड़कों पर किसी तरीके की भीड़ अदा की गई। साफ तौर पर निर्देश है कि त्यौहार में कोई खलल ना पड़े, लेकिन जो नियमों का, कानून का पालन है
वो ज़रूर होना चाहिए और उसका साफ तौर पर असर भी इस बार वाराणसी में देखने को मिल रहा है। जामा मस्जिद के बाहर इस वक्त आप देखिए नमाज छूटी है, लेकिन ट्रैफिक बदस्तूर वैसे ही निकल रहा है। तो इस नमाज अदा कर दी गई है और भी अभी कई मस्जिदों में नमाज अदा करनी है। सुबह 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक अलग अलग मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की जा रही है। कम पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को आज बकरीद की शुभकामनाएं दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया है। ईद उल अजहा के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ईद उल अजहा का त्यौहार सभी को मिलजुल कर रहने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी लोगों को शुभकामनाएं दी गई हैं, बधाई दी गई है आज बकरीद की। मायावती ने पोस्ट में कहा है, देश और दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय भाई बहनों और उनके परिवार वालों को आज ईद उल अजहा के त्यौहार की दिली मुबारकबाद और सुख शांति और समृद्धि जीवन में सदैव बनी रहे, इसके लिए शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट में कहा है, ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। उधर बलिया से खबर, जहां पर आज बकरीद के त्योहार को लेकर हाई अलर्ट है। मस्जिदों और ईदगाहों पर निगरानी ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन सोशल मीडिया पर भी चौकन्ना है। 129 ईदगाह और 221 मस्जिदों पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर सपा के सांसद रुचि वीरा ने नमाजियों को बकरीद की मुबारकबाद दी है। साथ ही सपा के सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने तमाशा बना दिया। तमाशा बना रहे हैं। एक जो परंपरा है, मान लीजिए कोई एक रस्म है सिंदूर की, तो वो किसी भी महिला को उसका पति के द्वारा सिंदूर दिया जाता है और कोई ये नहीं है कि उसका एक मजाक सा बना रखा है। क्या बेफिजूल की चीजें हैं। खबर आगरा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद आरोपी को अब जेल में डाला गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं आरोपी सूरज की। मोबाइल छीनने में ये फरार चल रहा था। पुलिस ने इसको एनकाउंटर में धर दबोचा है। भागने की फिराक में था। इसके पास से तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। वह कोठी मीना बाजार के पास छिप के बैठा है और किसी घटना को करने की फिराक में है। इससे लोहा मंडी टीम तुरंत एक्टिव होती है और जब कोठी मीना बाजार के पास आती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है, तो वह व्यक्ति पुलिस पे जान से मारने की नियत से फायर करता है, जिसमें आत्मरक्षार्थ लोहा मंडी टीम के द्वारा फायर किया जाता है, जिससे उसके बाएं पैर पे गोली लगी है। उसको इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बाद इलाज उससे पूछताछ की जाएगी। उधर अमरोहा से खबर, जहां पर एक घर में भीषण आग लगी और आग लगने से हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने, आपकी ये भयावह तस्वीरें आप देखिए। घर में किस तरह से आग लगी और बाल बाल बच गए घर परिवार के लोग। बड़े बच्चे दोनों इस घर में थे, लेकिन समय रहते घर से बाहर निकल के इन्होंने अपनी जान बचा ली। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से कछुओं की तस्करी करने वाले आरोपी को धर दबोचा और उसके पास से 102 जीवित कछुए बरामद किए। ये पूरा रैकेट आपको समझा देते हैं किस तरह से काम करता था। लखीमपुर खीरी का ये शख्स, जो कि बहराइच, सीतापुर और उन्नाव जिलों से कछुए लाता, पश्चिम बंगाल और बिहार के तस्करों को कछुए सप्लाई करता। ये कछुए पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश, म्यांमार जाते, वहां से चीन, हांगकांग, मलेशिया सप्लाई किए जाते।
एटीएम से छेड़छाड़ कर 80 लाख रुपए निकालने के मामले में गुजरात पुलिस हमीरपुर पहुंची। साल 2020 में इसको लेकर गुजरात में अज्ञात केस दर्ज किया गया था। अज्ञात शख्स पर आरोपियों का हमीरपुर जिले का होने का सुराग मिला। इसके बाद पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश के लिए यहां पहुंची। वृंदावन पुलिस ने 2 फर्जी बाउंसरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और दोनों शातिर माधव बाउंसर ग्रुप के जरिए वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे ठगने का काम किया करते थे। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे फर्जी माधव बाउंसर ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई हुई है। रोहित और लकी नाम के 2 शातिरों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा है। और सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित जो 2 व्यक्ति हैं, रोहित और लक्की, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो इनकी सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस है, जो पसारा से लाइसेंस निर्गत हुआ है, इसके निरस्तीकरण की रिपोर्ट माध्यम से भेजी जा रही है। और ये सर्वविदित है कि मंदिर में किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का प्रवेश प्रतिबंधित है। कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी इस टाइप का कोई भी वो विज्ञापन नहीं दे सकती है, ना ही उनको दर्शन कराए जाने की कोई अधिकार प्राप्त है। उधर बांदा से खबर, जहां पर मां और बेटी ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि भाई ने बहन को युवक से ऑनलाइन चैटिंग करने से मना किया और मोबाइल छीन लिया। बहन के साथ मां ने भी रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी। दोनों के शव कमरे में एक रस्सी से बने हुए फंदे से लटके मिले। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बहन ने किसी युवक को ऑनलाइन 4000 रुपये ट्रांसफर किए थे और इसी बात पर भाई बहन में झगड़ा हुआ। मां ने जब बेटी का पक्ष लिया तो उन्हें भी डांट दिया। इसके बाद दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी। उक्त मोहल्ले के ननकाई प्रसाद सनाब स्वर्गीय बड़काई प्रसाद, जो कि एक्स आर्मी मैन है, उनके पत्नी व पुत्री ने गृह कलह के कारण आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर फील्ड यूनिट को सूचना दी गई और अन्य सभासद इत्यादि के सामने बुलाकर दरवाज़ा तोड़कर उनके शव निकाले गए। शव को पात पंचायतनामा पीएम हेल्थ भेजा गया है। अन्य कार्रवाई की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से कांग्रेस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बड़ा निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व पीएम नेहरू पर सवाल किया कि पीओके वाला सरेंडर क्यों किया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कांग्रेस का दूसरा देशद्रोह। पाकिस्तान ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद कश्मीर के एक हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। अपनी जाबाज सेना ने पाक को काफी पीछे तक खदेड़ दिया था और बाकी हिस्से को छुड़ाने के लिए बेताब थी। लेकिन तब के कथित शांतिदूत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाक के सामने सरेंडर कर दिया और उनके कारण भारत के जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर हो गया। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने देश के बंटवारे को पहला देशद्रोह करार दिया था। केशव मौर्य पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि केशव मौर्य जानते हैं कि पार्टी में उनका वजूद क्या है, सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब करते हैं। केशव मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, बोलते ज्यादा रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका क्या वजूद है सब जानते हैं। और मुख्यमंत्री योगी एक कुर्सी भी नहीं देते हैं, लेकिन सबके ऊपर हमला बोलते रहते हैं। कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस, अभी एक झूठी बात कही। केशव मौर्य के पोस्ट पर समाजवादी पार्टी ने पूछा कि बीजेपी वर्तमान पर बात क्यों नहीं करती। क्या है झूठ, क्या है वो भी जानता है। सवाल ये है कि आज जब सवाल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से पूछा जा रहा है, वर्तमान पे जब सवाल हो रहे हैं, तो वो भूतकाल के पीछे छुप के भारतीय जनता पार्टी वर्तमान के सवालों से भागना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता ने केशव मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और उसे पाकिस्तान परस्त बताया है। देखिए, कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है। दादा नाना जो है पीओके दे देते हैं। दादी 90,000 सैनिकों को जनरल नियाजी के नेतृत्व में जिसने समर्पण किया था उसे छोड़ देती है।
और फिर कहती है मोदी जी पीओके लो और बदला लो। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का एक पैर निश्चित तौर पर पाकिस्तान परस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया पर केशव मौर्य लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। कभी बंटवारे को लेकर तो कभी सरेंडर को लेकर निशाना साध रहे हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से भी पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए नरेंद्र सरेंडर का नारा इस्तेमाल कर रही है। अब इस पर आपकी क्या राय है? न्यूज़ 18 के पोल में हमारे 5 सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। आज दोपहर 3 बजे तक QR कोड स्कैन करके अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। लेकिन अब आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी के नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव को लेकर विवादित बयान दे डाला। अखिलेश पर संगीत सोम ने क्या कहा है, सुनिए। मुजफ्फरनगर में आर्य समाज मंदिर में आयोजित संयुक्त हिंदू मोर्चा के कार्यक्रम में बीजेपी नेता संगीत सोम ने विवादित बयान दिया। संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें मुगल शासक का आखिरी बादशाह बता दिया। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई। जिंदगी में नहीं नंबर आ सकता उनका। अब संगीत सोम ने PDA को पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बता दिया। और वो बात करते PDA की। अरे PDA का ऐसा कौन सा काम है जो आप PDA का काम करते हो? PDA की तो फुल फॉर्म भी लोगों को नहीं पता। जो आपकी मानसिकता आपने उस मानसिकता से बनाया है। PDA की फुल फॉर्म तुम झूठी कुछ भी बताते रहो। मेरी नजरों में PDA की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा कोई नाम नहीं है उसका। संगीत सोम के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी मुखर हो गई है। SP सांसद वीरेंद्र सिंह ने ये कहा कि उन्हें संगीत सोम के राजपूत वाले DNA पर ही शक है। तो अब आशंका संगीत सोम के DNA पे उठ रहा है, क्योंकि राजपूत कभी भी ओछी बात नहीं करता है। राजपूत ने हमेशा बड़ों का सम्मान किया है, और जब भी बात राजपूत अगर असली है कहेगा तो ठोस बात कहेगा, गंभीर बात कहेगा। इसलिए और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रही है और नरेंद्र सरेंडर का नारा दिया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। न्यूज़ 18 के पोल में आप हमारे 5 सवालों के जवाब दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराएं, QR कोड स्कैन करें और नीचे लिंक जो दिया है उस पर जाकर आज दोपहर 3 बजे से पहले अपनी राय जरूर भेजें। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।